बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और हिट स्टोरी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। नाजरीन, बड़ी खबर यह है कि मोहम्मद हुसैन शटल सर्विस वाले वो फारग हो गए हैं डिप्लोमेटिक एरिया से और डीएमए ने आज चार्ज ले लिया है। मोहतरमा सानिया अमी साहबा खुद वहाँ पे गई, उनके साथ डीएमए का अमला गया और वहाँ पे सब्ज़ रंग की जो गाड़ियाँ शहर में चल रही हैं वो पहुँचा दी गई हैं। वो शहरियों को लेके जाया करेंगी और उसका किराया जो है वो डीएमए वसूल करेगा। अब देखें, ये कब्ज़ा लेना भी अच्छी बात है क्योंकि इसका मिसयूज़ कर रहा था मोहम्मद हुसैन। लेकिन अब सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि क्या डीएमए इतनी बड़ी जिम्मेदारी अदा कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ टिकटें नहीं काटनी, और भी बड़े काम हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं और इसके साथ साथ दूसरे मामला भी हैं। चूँकि जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब इस शटल सर्विस के रूह रवां थे, वो बता सकते हैं कि डीएमए ये खुद चला भी पाएगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगड़ साहब। संधू साहब, डीएमए ने आज कब्जा ले लिया मोहम्मद हुसैन से और मोहम्मद हुसैन वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके चला गया। तो अब क्या समझते हैं कि डीएमए इसको चला पाएगा? मांगड़ साहब, हम थोड़ा सा इसको एक आध मिनट पीछे से चलते हैं। जी जी। बात यह कि पहली बात तो जो कब्जा ले लिया है, इट्स गुड कि साहब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म हुआ। तो एक तो आज और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म होने के दरमियान का एक पीरियड है, उसके लिए चेयरमैन साहब को हिसाब लेना चाहिए, ऑडिट करवाना चाहिए कि भी क्या आया क्या गया, किसने लिया है, क्यों लिया है, किसने चलाया है, किस कॉन्ट्रैक्ट में चलाया है, क्या कोई परमिशन थी, हाँ, या उसका कहाँ गया, प्रॉफिट शराफट जो भी। अब आ जाते हैं, कब्जा लिया, बहुत अच्छी बात। अब कब्जे में पहली बात तो कब्जे में क्या एहतियात जरूरी थी हाँ, कि वहां पे जो हमारा इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्या उसमें तो नहीं कोई कमी बेशी आई। बाकायदा इन्वेंट्री तैयार करके उसका पता होना चाहिए कि जब कॉन्ट्रैक्टर चला रहा था तो कौन सी इन्वेंट्री मौजूद थी और कौन सी इन्वेंट्री वहां से हटवाई जा सकती थी और नहीं हटाई जा सकती थी। मसलन आपने सिक्योरिटी कैमरास की बात की, सिक्योरिटी की बात की, तो सिक्योरिटी कैमरास जो लगे हुए हैं फ्रॉम द आउटर गेट टू द अदर गेट, जहां से बसेस बाहर जाती हैं, ये उस जो शटल सर्विस फैसिलिटेशन सेंटर है, ये उसकी इन्वेंट्री में शामिल है। सो इन्वेंट्री को बड़ा केयरफुली टेक ओवर करना चाहिए, पोजेस करना चाहिए, ताकि कल को इसका कभी ऑडिट होता है तो कोई चीज़ कमी बेशी भी सामने आ सकती है। अब आ जाए आपके सवाल की तरफ कि डीएमए चला सकता कि नहीं चला सकता। एक तो मैं समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि जो इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं, बिल्कुल ये चलानी चाहिए। डीएमए कोई करना चाहिए? नहीं, अभी मैं बसेस की बात कर रहा हूँ। हाँ, सही। डीएमए करे, इसको भी करते हैं कि क्या एहतियात करनी चाहिए। डीएमए चलाए। एक बात यह है कि बसेस ये चलाए इलेक्ट्रिक, इससे फायदा क्या होगा? एक दिन की मेंटेनेंस कॉस्ट बड़ी कम है और दूसरा आप कोई जो आप अखराजात आ रहे थे ना, वो भी कम हो जाए क्योंकि बसों की ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम है। एक और फायदा लिया जा सकता है कि वहां पे सीडीए ने जो इलेक्ट्रिक चार्जर लगाने ना बसों के लिए, वो भी उधर लगाए जा सकते हैं। सही, ठीक है सर। अब तो एक ब्लेसिंग, फ्री में तो नहीं लेके जाएंगे ना, दे शुड चार्ज। हाँ जी। अब अगली बात यह है कि अब स्टाफ जो है वो कौन सा वहां पे डिप्लॉय होगा। हाँ जी, और बड़ी अहम बात यही है, यही बात है, क्योंकि पैसे तो उन्होंने इकट्ठे करने। डीएमए में कोई ट्रेंड स्टाफ नहीं है फॉर दिस पर्पस। सही। मुझे एक वक्त याद आता है कि आई वाज असिस्टेंट डायरेक्टर डीएमए, तो ये कराची कंपनी वाला अड्डा जो है ना, ये हमने ऑप्शन किया, इंटरसिटी वैगन स्टैंड या बस स्टैंड। तो जो बिडर था उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं 24 घंटे नहीं लूँगा, पहले डीएमए खुद चलाए। तो मुझे याद है कि 24 घंटे मैंने वहाँ से बैठ के गुजारे, लेकिन साथ सुपरवाइज करना पड़ा मुझे खुद जाके। ठीक है सर। तो चूंकि ये पैसों का डायरेक्ट लेन देन होता है, तो एक तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि इनके पास एक ट्रांसपोर्टेशन के कंसल्टेंट हैं शायद, या पीडी हैं काजी साहब, एक तो उसको इस प्रोजेक्ट पे लगाया जाए। मेट्रो का प्रोजेक्ट भी उसने शायद सुपरवाइज किया था या असिस्ट किया। डीएमए में ही है? डीएमए सीडीए में है, तो ही कैन बी पुट हियर, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात यह कि इसकी स्ट्रिक्ट सुपरविजन और मॉनिटर्ड बाय सिक्योरिटी कैमरास, जिसको जो भी मॉनिटरिंग ऑफिसर है वो मॉनिटर करे
दो चीजें, एक तो जो लेन देन है, फैसिलिटीज का लेवल और लोगों के साथ एटीट्यूड। इसलिए कि जब हमारा एज डिपार्टमेंट एटीट्यूड अगर ठीक ना हो या हमारा लेवल गिर जाए फैसिलिटीज का, वो चीज को फिर थर्ड पार्टी आके कैश कराती है कि जी देखें वो चलाते थे तो ये लेवल था, आप चलाते हैं ये लेवल है। लिहाजा उनका तो लेवल ही कोई नहीं था। लिहाजा इस लेवल को मेंटेन रखना होगा जो डीएम में खुद कैम करे। ठीक है सर। और इसकी सुपरविजन, और फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे डीएमए करे, डायरेक्टर डीएमए से बात कर रहा हूं, या कोई सीनियर लेवल का बंदा, एटलीस्ट वीकली इसका ऑडिट होना चाहिए। लेकिन संधू साहब, माजी में भी एक दफ़ा डीएमए ने ये जिम्मेदारी संभाली थी। ये कहीं ऐसा ना हो कि वो पंजाबी में कहते हैं कि मच्छी पत्थर चाट के पीछे आएगी। डीएमए ने माजी में भी ये जिम्मेदारी ली थी। मैंने जो 3 बातें आपको कही हैं वो इसलिए कही हैं कि माजी में दोनों दफ़ा डीएमए को नुकसान हुआ है, क्योंकि पैसों का हिसाब नहीं था, मतलब जा किधर रहे और चला कौन रहा है। उस वक्त इम्पोर्टेंट ये था कि डीएमए सिर्फ ऑन द फेस ऑफ इट था और पीछे फनकार थे। यस। अच्छा, अब भी तो हो सकता है ना, क्योंकि देखें उसकी जड़ें जो है मोहम्मद हुसैन की, वहाँ पे उसने अपने बेटे को अंदर दफ्तर बना के बिठाया हुआ था। उसका बेटा अब भी बैठेगा और अब भी डीएमए के जो लोग हैं उनको शीशे में उतारेगा। लेकिन देखें उसने बड़ी कोशिश की है मैडम सानिया को शीशे में उतारने की, और वो उसने एक जगह पे कहा जाके कि जी मेरी खिदमात देखें, एक बड़े सरकारी दरबार पे गया, मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। मेरे मुसद्दका ज़राए ने मुझे बताया कि मोहम्मद हुसैन ने कहा कि मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, आप मैडम सानिया को नहीं राज़ी कर सके। उन्होंने कहा ये हम पे एहसान ना करो, आपने क्या किया है, हमने उससे ज़्यादा तेरे लिए किया, लेकिन अब डीएमए वाले नहीं मानते और आपने लोगों का खून निचोड़ लिया। इसका मतलब ये है कि अब हमारी जिम्मेदारी हर सूरत आपको लेके दें। लेकिन अब सर जी बड़ा सवाल फिर पैदा होगा कि इसकी जड़ें वहाँ पे मजबूत हैं, ये दोबारा पेनिट्रेट करेगा वहाँ पे। सर जी मैंने जब मॉनिटरिंग की बात की है और मैं डायरेक्टर सीनियर लेवल की बात की है, उसके पीछे यही है कि अगर कहीं कोई नेक्सस बनता भी है तो जब वीकली बेसिस पे इसका होगा, इसकी मॉनिटरिंग होगी, सुपरविजन होगी, तो फिर ये चीज़ें इरेडिकेट की जा सकती हैं, एटलीस्ट मिनिमाइज की जा सकती हैं। तो हमें अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। हाँ, एक और सीडीए को जो चेयरमैन साहब के लिए, वैसे तो पता नहीं, बहरहाल एक हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसकी चूंकि सीडीए ने अपने इन हाउस फैसिलिटी से ही करना है, उसको जो इन हाउस एक्सपर्टीज है, इन हाउस कैपेसिटी उसी से करना है। मसलन पार्किंग की मेंटेनेंस है, कहीं से टफ पेवर टूटे हैं, कहीं से कोई मतलब इस तरह की चीज़ है, तो उनको करें, कुर्सियों को देखें, बैठने के लोगों की जगह, सफाई का ख्याल रखें। सफाई सीडीए के पास अपना डीएम है, सैनिटेशन का स्टाफ है, ताकि लोग एक फ़र्क महसूस करें पॉजिटिव कि जी फैसिलिटीज़ बेहतर हो गई हैं, मेंटेनेंस बेहतर हो गई है, सर्विस जो हमें पहले थी वो सर्विस नहीं जो आप कहते हैं, मैं फैसिलिटेशन सर्विस की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, तो है उसमें बेहतरी आई है, कम से कम उसमें आप कहना कोई डिग्रेडेशन नहीं है। लेकिन इट इज़ ऑल सब्जेक्ट टू डिप्लॉयमेंट ऑफ रेलेवेंट स्टाफ, वो स्टाफ नहीं जिसको पहले आप आजमा चुके हैं 2 दफा और करोड़ों का नुकसान कर बैठे हैं, और साथ appropriate and adequate supervision and monitoring at higher level। नहीं तो संधू साहब, ये जो प्राइवेट कंपनी को देने का आइडिया था, ये तो खैर मोहम्मद हुसैन तो चलो बदनीयत निकला, इसने लोगों को सहूलत देने की बजाय अपनी जेबें ज़्यादा भरी। लेकिन मिसाल के तौर पे मेरा, वैसे आपको पता है ना, मेरा तो किसी कंपनी से कोई तल्लक ना, फैसल मूवर वालों से मेरा तल्लक है, ना जेरी वालों से, ना बलाल ट्रैवल वालों से, ना सानिया। जिस तरह फैसल मूवर्स हैं, बलाल ट्रैवल, सानिया या जेरिस वाले हैं, वो अगर उनको दिया जाता 25-30 करोड़ रुपए पे, इनको तो 13 करोड़ पे दिया हुआ था ना। जो मेरे वहाँ पे बात हुई थी, जिस दिन बोली हो रही थी कि कंपनियाँ ऐसी तैयार थी कि वो 25-30 करोड़ रुपए डीएमए को देंगी, चलाएंगे वो। तो सर सिर्फ डीएमए मॉनिटरिंग करता, पैसे अपने लेके जेब में डालता, बल्ले बल्ले। जी बिल्कुल। एक तो बात यह है कि जो डीएमए वाले जो है ना, ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, इनको ऑक्शन में जाना चाहिए। हाँ। ये महकमों का काम नहीं है, क्योंकि कैश फौरी आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ पे सबसे जो अहम चीज है कि सीडीए का नुकसान बचाने के लिए, देखिए जिसने ऑक्शन में आना है ना, उसने प्रॉफिट मेकिंग के लिए आना है।
हाँ जी, लेकिन किस तरह सीडीए का इंटरेस्ट जो है उसको भी लुक आफ्टर किया जाए, हाँ जी, और अगला भी ज़्यादा प्रॉफिट के लिए आया है, हाँ जी, लेकिन लूट मारने को मतलब वीजे लगवाने के लिए जी, नहीं आया। इसके लिए मेरे भाई मैंने उस दिन पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि आपको टीओआरस को रीडिफाइन करना पड़ेगा, जिसमें डीएमए का रोल हो। ये नहीं है कि डीएमए का डायरेक्टर हो, टेलीफोन करे, वो क्या मैं नहीं आने देता, नो, रोल बड़ा डिफाइन हो कि नो एनी टाइम वी कैन विजिट। नंबर 2 कि जी उसको किस हद तक हम एक सर्कल में लेके आए जहां से सीडीए का इंटरेस्ट जो है ना वो मुतासर ना हो। सो रीडिफाइन करना टीओआरस और सुपरविजन मैकेनिज्म जो है, ये दो ऐसी चीजें होंगी जो सीडीए का डीएमए का मफाद भी देखेंगी, इसको प्रॉफिट मेकिंग भी बनाएंगे, और थर्ड पार्टी ऑपरेशन भी मुमकिन होगा और अच्छा होगा, और साथ ही लोगों को अच्छी फैसिलिटीज मिल सकती हैं। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, अब डिप्लोमेटिक एरिया में मोहम्मद हुसैन वाली शटल सर्विस नहीं चलेगी, अब डीएमए की चलेगी। और जैसा कि मेरे भाई डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब ने कहा कि डीएमए पे भारी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलाना ही कमाल नहीं है, उनसे जो इनकम होगी उसको संभालना और दयानतदारी के साथ कौमी ख़जाने में जमा करवाना। आफ्टर ऑल जाना ऑक्शन में पड़ेगा, और जाना चाहिए, क्योंकि डीएमए के पास नकद पैसे आ जाएंगे, फिर जो कंपनी विन कर ले, लेकिन वो नहीं, अंडर हैंड नहीं। ये जैसे मोहम्मद हुसैन कहते हैं तंबू के पीछे छुप के आओ, मिल मिला के ले लेते हैं, और माजी में भी ऐसा हुआ। और मैं फिर मोहतरमा सानिया अमीर साहबा से गुजारिश करूंगा कि वो जो 28 करोड़ रुपए वाले जो डिफ़ाल्टर हैं, मोहम्मद नवाज, अमजद, 33% का मोहम्मद हुसैन, उसका भी हिसाब किताब लिया जाए। और फिर मोहतरमा सानिया अमीर साहबा को चाहिए कि कराची कंपनी अड्डे के जो पैसे मोहम्मद हुसैन ने खाए हुए हैं उसका भी इससे निकलवाने का बंदोबस्त किया जाए। उसके प्रूफ भी हम आपको देंगे। प्रूफ हम क्या देंगे, आपकी अपनी फाइलों में लगे हुए हैं, तो उसको ज़रा खंगाल लें, काफ़ी बचत होगी इदारे को। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।